अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसे लेकर पूरे देश में उत्साह और उमंग का माहौल है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार राम वनगमन पथ मार्ग बदलने की तैयारी कर रही है। अफसरों के मुताबिक रमन कार्यकाल में बनी पुरानी समिति की रिपोर्ट पर नया प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश सरकार की तरफ से मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अधिकारियों की माने तो शासन से मिले निर्देश को अब अमल में लाना भी शुरू कर दिया गया है। धर्मस्व एवं पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के अनुसार कांग्रेस सरकार ने पैसा कमाने के लिए अपने हिसाब से ये मार्ग तय किए थे। उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है। राम वनगमन पथ मार्ग सही बने, इसलिए भाजपा शासन ने समिति की ओर से किए गए सर्वे के आधार पर ही इसे आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि रमन सिंह सरकार के कहने पर ही समिति ने छत्तीसगढ़ में श्री राम ने जहां जहां वनवास का समय बिताया था उसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर सौंपी थी। इस रिपोर्ट को केंद्र से स्वीकृति मिल पाई और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई। अब फिर भाजपा सरकार में आने के बाद नए सिरे से तैयारी में जुट गई है। बता दें कि तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल ने 7 अक्टूबर 2021 को भगवान श्री राम के वनवास काल से जुड़े स्थलों को विकसित करने की योजना का शुभारंभ किया था। इसकी शुरुआत माता कौशल्या की नगरी चंद्रखुरी से की गई थी। राम वन गमन पथ के विकास के लिए 162 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाया गया था। इसमें तकरीबन 22,060 किलोमीटर क्षेत्र पे काम होना था। परियोजना के तहत जो सीतामढ़ी हरचौका जो कोरिया जिले में आता है, उसी तरह सरगुजा जिला का रामगढ़, जांजगीर चांपा जिले का बात करें तो शिवरी नारायण और बलौदा बाजार का तुरिया, रायपुर जैसे जो चंद्रखुरी है माता कौशल्या की नगरी माना जाता है, उसी तरह गरियाबंद में राजिम और धमतरी में सिहावा सप्तऋषि आश्रम, उसी तरह बस्तर में जगदलपुर और सुकमा में रामाराम, ऐसे 13 जगहों पर विकास कार्य किया जाना था। कांग्रेस ने राम वन गमन पथ से जुड़ी जगहों के साथ 75 जगहों को चिन्हांकित किया था। इसे नए पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाना था। पहले चरण में 9 जगहों पर काम चल रहा है। इसमें उत्तरी छत्तीसगढ़ में कोरिया से लेकर दक्षिण के सुकमा तक शामिल हैं। पर्यटन मंडल की माने तो जो स्थान चिन्हित किए गए हैं उनमें सीतामढ़ी हरचौका जो कोरिया जैसे हमने बताए थे, अंबिकापुर का रामगढ़ हो गया, शिवरी नारायण, तुरिया, बलौदा बाजार, चंद्रखुरी, राजिम, गरियाबंद, सिहावा सप्तऋषि आश्रम जो धमतरी में स्थित है, उसी तरह बस्तर में जगदलपुर जो रामाराम सुकमा है इनमें शामिल है। इनमें से चंद्रखुरी रायपुर में काम लगभग पूरी तरह से लगभग होने लगा है, काम खत्म होने के कगार पे हैं। वहीं लगभग 30% से ज़्यादा कार्य पूर्ण हो चुके हैं। जो कई इलाके हैं वहाँ की बात करें तो शिवरी नारायण के साथ राजिम और तुरतुरिया में अभी काम चल ही रहा है। छत्तीसगढ़ के इतिहासकारों की माने तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम वनवास काल में अयोध्या के विभिन्न पवित्र नदियों से होकर दंडकारण्य पहुँचे थे। पर जो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार चित्रकूट के बाद भगवान श्री राम सीधा छत्तीसगढ़ आ गए। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़ का भूभाग भी समाहित था। छत्तीसगढ़ उन दिनों दक्षिण कोसल कहलाता था, उसे दक्षिण कोसल के नाम से पुकारा जाता था। इसे उत्तर से दक्षिण भाग को जोड़ने वाला दक्षिणापथ भी कहा जाता था। वाल्मीकि रामायण में भी इसका उल्लेख है। शोध से यह तथ्य सामने आया है कि प्रभु राम का पहली बार कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका में आगमन हुआ था, यानी पहली बार वो सीतामढ़ी हरचौका पहुँचे थे जो छत्तीसगढ़ की बात करें तो। इसके बाद वो कोंटा और बस्तर में करीब 1100 किलोमीटर की यात्रा की थी उन्होंने। चंद्रखुरी भी रामायण से छत्तीसगढ़ को सीधे जोड़ता है।
रामायण के बाल कांड के सर्ग 13 श्लोक 26 में चंद्रपुरी का जिक्र हमें मिलता है। तब इसका नाम चंद्रपुरी ही हुआ करता था, जो बाद में चंदखुरी हो गया। रामायण के मुताबिक कौशल के राजा भानुमंत की पुत्री का नाम भानुमति था। उसका विवाह राजा दशरथ से हुआ था। कौशल क्षेत्र की राजकुमारी होने की वजह से उनका नाम कौशल्या पड़ा। माता कौशल्या खुद छत्तीसगढ़ की राजकुमारी थी। वह भगवान राम ने भी अपने वनवास के दौरान काफ़ी वक्त छत्तीसगढ़ में बिताए थे। आज भी छत्तीसगढ़ में पौराणिक, धार्मिक व ऐतिहासिक मान्यताओं के आधार कई ऐसे स्थान मिल जाएंगे जिन्हें भगवान राम से जोड़कर देखा जाता है। राम वनगमन पथ में इन सभी स्थानों को सरकार जोड़ने का प्रयास कर रही है। रामायण के मुताबिक भगवान राम ने वनवास का जो वक्त है दंडकारण्य में बिताया। छत्तीसगढ़ का बड़ा हिस्सा ही प्राचीन समय का दंडकारण्य माना जाता है। अब उन जगहों को नई सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है, जिन्हें लेकर यह दावा किया जाता था कि वनवास के समय भगवान श्री राम यहीं रहे। पहले चरण में 8 स्थानों को विकसित करने की योजना थी। जैसे हमने पहले भी बात की, कोरिया जिला, जहां राम पहली बार जहां आने का जिक्र मिलता है, राम के वनवास काल का पहला पड़ाव इसे ही माना जाता है। नदी के किनारे यह स्थित है, जहां गुफाओं में 17 कक्ष हैं। इसे सीता की रसोई के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ियों में 3 कक्षाओं वाली सीता बेंगरा गुफा है। देश की सबसे पुरानी नाट्यशाला यहाँ स्थित है, ऐसा माना जाता है, जिसे नाट्यशाला कहता है। वो पहली विश्व की नाट्यशाला यहाँ पर उपस्थित है। कहा जाता है कि वनवास काल में राम यहाँ पहुँचे थे। यह सीता का कमरा था। कालिदास ने मेघदूतम की रचना भी यही की थी, ऐसी मान्यता है। बात करें जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण की, तो इस स्थान पर रूप कर भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे, ऐसी मान्यता और किंवदंती है। यहाँ जोक नदी, महानदी और शिवनाथ नदी तीनों का संगम है। यहाँ नर नारायण और सबरी का मंदिर भी है। मंदिर के पास एक ऐसा वट वृक्ष है जिसके दोने के आकार के पत्ते पाए जाते हैं, जो काफ़ी प्रचलित है। बात करें बलौदाबाजार भाटापारा जिले के, तो इस स्थान को लेकर जनश्रुति है कि यहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यही था। तुरतुरिया ही लव कुश की जन्म स्थली मानी जाती है। बलभद्री नाले का पानी चट्टानों के बीच से निकलता है, इसलिए तुरतुर की ध्वनि निकलती है, जिससे इसका नाम तुरतुरिया पड़ गया। चंद्रखुरी की बात करें, यह रायपुर ज़िले के 126 तालाब वाले गांव है, जो जिसे जलसेन तालाब के बीच में भगवान राम की माता कौशल्या का मंदिर है। कौशल्या माता का दुनिया भर में यह एकमात्र मंदिर माना जाता है। चंद्रखुरी को माता कौशल्या की जन्मस्थली भी कहा जाता है, इसलिए यह राम का ननिहाल कहलाता है। राजिम जो गरियाबंद ज़िले में है, यह एक प्रयाग इसे कहा जाता है। एक राजिम प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ सोंडूर, पैरी और महानदी का संगम है। माना यह जाता है कि वनवास काल में श्री राम ने इस स्थान पर अपने कुल देवता यानी महादेव शिव की पूजा की थी, इसलिए यहाँ कुलेश्वर महाराज का मंदिर है। यहाँ एक विशाल मेला भी लगता है। सिहावा जो धमतरी जिले के विभिन्न पहाड़ियों में मुचकंद आश्रम, अगस्त आश्रम, अंगिरा आश्रम, रिंगी आश्रम, कंकर ऋषि आश्रम, सरभंग ऋषि आश्रम और गौतम ऋषि आश्रम आदि ऋषियों का आश्रम यहाँ पर स्थित है।
माना जाता है कि राम ने दंडकारण्य के आश्रम में ऋषियों से भेंट कर कुछ समय यहीं व्यतीत किया था। बात करें अब बस्तर के जगदलपुर की, तो यह बस्तर जिले का मुख्यालय है। चारों ओर वन से घिरा हुआ है। माना यह जाता है कि वनवास काल में श्री राम जगदलपुर क्षेत्र से गुजरे थे, क्योंकि यहाँ से चित्रकूट का जो रास्ता वो जाता है। जगदलपुर को पांडवों के वंशज काकतीय राजा ने अपनी अंतिम राजधानी बनाई थी। कांग्रेस सरकार ने राम वनगमन पथ को विकसित करने की योजना शुरू की थी, जिसका देश भर में खूब वाहवाही भी हुई थी। खुद भाजपा के कई नेताओं, साधु संतों, यहाँ तक कि आरएसएस के लोगों ने भी इसकी प्रशंसा की थी। कांग्रेस की राम वनगमन पथ पर अभी कई इलाकों में काम हो रहा है। अब प्रदेश में भाजपा की सरकार वापस लौट आई है, लिहाजा इस योजना पर अब वे अपने हिसाब से काम करने के मूड में साफ नज़र आ रहे हैं। लिहाजा इस पर नया प्रस्ताव बनाने के लिए निर्देश सरकार ने दे भी दिए हैं और उस पर काम भी शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का डिजिटल प्लेटफॉर्म 36 डिजिटल।